स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फाइनली एक अपडेट आप सब लोगों के लिए है रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई को लागू होने को लेकर, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। कल यानी कि 21 जनवरी 2025 को, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं तब 10 बजे हाई कोर्ट में हम लोगों के केस की सुनवाई है। रेलवे में ग्रुप डी में आईटीआई लागू होना चाहिए इंजीनियरिंग पोस्ट पे, टेक्निकल पोस्ट पे, उसी को लेकर एक अपडेट है। अभी तक क्या क्या इसमें घटनाक्रम हुआ एंड आगे क्या होगा, और पूरी उम्मीद जो इतने दिनों तक आपको अपडेट मिल रही थी, आप लोगों को लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ फेक चीज़ें बना रहे हैं, नोटिफिकेशन भी डिले हुआ, उस पर भी हमने आपको बताया कि नोटिफिकेशन क्यों डिले हो रहा है। तो देखिए, इन सब चीज़ों में समय लगता है। हम आप सिर्फ ये मुद्दा रख देते हैं कि 2019 में आपने कहा था, अभी नहीं लागू किया, हम इस पर केस करने जा रहे हैं। तो ये सब हमारे सेंटिमेंट होते हैं, हमारा भी सेंटिमेंट होता है, आपका भी सेंटिमेंट होता है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, ये हमारे साथ खिलवाड़ है और हमको इसमें न्याय नहीं हो रहा है हमारे साथ। बट जब बात कोर्ट में होती है तो वहाँ पे जो संविधान होता है, आपका जो कानून होता है ना, उसके दायरे में रह के चीज़ों को कहा जाता है कि ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, इसके अनुसार हम जो है यहाँ पे हमारा पक्ष है। जब उन सब चीज़ों के थ्रू अपना पक्ष रखा जाता है, तब सामने वाली जो पार्टी होती है, जिसमें कि आपका रेलवे बोर्ड आएगा, वो कहीं ना कहीं फिर आके झुकती है। ठीक, तो उन सब मुद्दों को बनाने में और सब चीज़ों को करने में 1 हफ्ते का लगभग समय लग गया, और फाइनली केस भी लिस्ट हो गया है हाई कोर्ट में भी और कैट में भी, जहाँ से कि भी आपने पता है एसएससी में भी जीत मिली है सभी को। ठीक है, उसके बारे में आपको अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग नहीं चाह रहे थे कि कोर्ट जाएं, कोई नहीं चाह रहा था कि वैकेंसी डिले हो या कोई कोर्ट जाए। बट जब बात को ट्विटर के माध्यम से किया गया, आपके रेलवे डिपार्टमेंट्स को ज्ञापन दिया गया, ठीक, उसके बाद भी अगर इस पर कोई एक लेटर तक आपका नहीं आया, हम इस पर विचार करेंगे या हम उस सभी डिसीजन को विदहेल्ड करते हैं या होल्ड करते हैं, तो फाइनली अगला स्टेप क्या करेगा। हम लोग सड़क जाम नहीं कर सकते, हम लोग रेलवे नहीं रोक सकते, ठीक, हम शांतिपूर्ण तरीका अपनाएंगे और हमने रास्ता अपनाया वही कोर्ट का। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपका लाइक ही वीडियो को सब तक पहुंचा पाएगा। आपको हम कुछ फोटोज़ भी दिखाते हैं। फाइनली वकील, एक सीनियर वकील भी हैं जो बहस करेंगे, एक वकील हैं, 2 वकीलों की पूरी टीम होगी जो कि वहाँ पे हम लोगों का केस लड़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई को लेकर। इस फाइनली हाईकोर्ट पहुंच चुका है, उसकी लिस्टिंग भी हो चुकी है, कल उस पर सुनवाई होगी। उसमें हम आपको चाहे तो पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जाता, स्पेशली ऐसे कोई केसेस होते हैं तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बाहर नहीं बताई जाती है। सिर्फ इतना आप समझ लीजिए, कल इस पर सुनवाई है और हमारा पक्ष जिस तरह से मुद्दे बनाए गए हैं, 8 से 10 पॉइंट पूरा लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का पक्ष पूरी तरह से मजबूत है हर तरफ से, और पूरी उम्मीद है कि आईटीआई रेलवे ग्रुप डी में लागू होकर रहेगा। उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर आप सबको पता हो तो बीच में हमने एक यहाँ पे मीटिंग का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जो हम लोग की मीटिंग हुआ करती थी, इस पे विस्तृत चर्चा होती थी। इसमें आप देख रहे हैं सभी लोग जुड़े हैं, और भी लोग जुड़े हैं जिनका इसमें आपको स्क्रीनशॉट में नहीं दिख रहा है, ठीक है, हम नहीं दिखा सकते हैं, सबका दिखा भी नहीं सकते हैं फिलहाल। इसमें और भी लोग थे, तो ये सब में डिसीजन डेली होता था। यहाँ पे गौरव जयराम सर हैं, जिनका आई थिंक इसमें नहीं है, हम आपको भी उनका फोटो दिखाने वाले हैं वकील के साथ, जो कि हम लोगों का केस वहाँ पे दिल्ली में एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हर चीज़ में सहयोग कर रहे हैं। बाकी सभी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी आप सबके साथ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये AITO से हैं, गौरव सर हैं, एंड साथ में यहाँ पे आप देखिए वकील साहब हैं, जिनके साथ ये यहाँ पे पहुँचे हैं। सारी वार्ता हो चुकी है, फाइनली केस भी लिस्ट हो चुका है। कुछ फ़ोटोज़ आई थी ग्रुप में, तो हमने सोचा आप सबके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये वो चेहरा है, या कुछ यूट्यूब पे भी आप देख रहे होंगे चेहरे, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं बिना किसी लोभ के, कह सकते हैं। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग ऐसा कोई कोर्स भी नहीं बेच रहे हैं बाकी 10वीं लोगों की तरह, हाँ चलो 10वीं का कोर्स ले लो, क्योंकि रेलवे में तो नॉन टेक्निकल ही रहना है। हम लोग तो टेक्निकल पढ़ा रहे हैं आपको, फिर भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी सहयोग हो सका सभी ने वो सहयोग भी किया, क्योंकि आप सबको पता है हाई कोर्ट में केस लड़ना मतलब एक हियरिंग का कितना पैसा लगता है, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। उन सब की व्यवस्था मिलकर की गई है, और कोशिश ये की जा रही है कि 1 से 2 हियरिंग के अंदर ही अपनी बात को वहाँ पे अच्छे से रख दिया जाए और डिसीजन अपने फेवर में करा लिया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होगा। उसमें पार्टी सभी को बनाया गया, MSD को बनाया गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को बनाया गया, रेल मंत्रालय को बनाया गया, भारत सरकार को बनाया गया, सभी को बनाया गया कि आपने जब 2019 में ये कहा कि एक बार हम यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रहे हैं, इसमें 10th पास रहेगा, तो अगेन आपने यहाँ पे ITI हटाया उस टाइम पे। चलो सबने कहा ठीक है, आगे से जो वैकेंसी आएगी उसमें ITI रहेगा, एंड आप फिर से दोबारा आती जब वैकेंसी, उसमें आप कह देते हो नहीं, ओपन मार्केट में आगे से जितनी रिक्रूटमेंट आएगी सभी में 10th पास ही एलिजिबल रहेंगे। तो इसी को लेकर हाई कोर्ट में और कैट में दोनों जगहों पे एक पिटीशन जो है दाखिल कर दी गई है।
फाइल हो चुका है, केस लिस्ट भी हो चुका है और बातचीत करके उसको अर्जेंट केस दाखिल करा के कि वो अर्जेंट है, प्लीज़ उसको जल्दी करिए इस पे सुनवाई, उसको जल्दी से जल्दी यानी 21 जनवरी की डेट में उसको लिस्ट भी करा दिया गया हियरिंग के लिए। बाकी कल जैसा ही अपडेट होगा कोर्ट केस का, आप सबके साथ हम फिर से एक बार जुड़ेंगे यहाँ पर और आपको बताएंगे केस का क्या स्टेटस है। साथ में आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा ज़रूर, टेक स्टडी ITI चैनल है, वहाँ पे भी हम सारा अपडेट आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। और यहाँ पे आप सबको पता है ना कि पहले कहा गया था रेलवे को ITI नहीं, IIT नहीं, ITI चाहिए, ठीक। जो डिप्लोमा बीटेक होते हैं वो ज्वाइन करते हैं लेवल 1 की जॉब और छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। इस वजह से आप देखते हैं 8-8, 10-10 पैनल आ रहा है, अभी भी आ रहा है। 2019 की वैकेंसी का पैनल अभी तक जारी किया जा रहा है ज्वाइनिंग का। आप सोचिए 5 साल हो गए वैकेंसी को आए हुए, अभी तक 8 पैनल, 10 पैनल, 12 पैनल आते जाते हैं, लोग छोड़ते जाते हैं, रिजाइन होते जाते हैं, फिर से वहाँ पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं जाके, या वहाँ जाते हैं वो हायर पोस्ट आती है डिपार्टमेंटल वैकेंसी, उस पर कोई स्विच कर जाते हैं, फिर से वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है। जबकि आप सबको पता है लेवल 1 की जॉब ऐसी जॉब है जिसमें कि सेफ्टी हो, बाकी आपका नॉर्मल जो काम करना हो वो सब कुछ वहीं पे डिपेंड होता है, ठीक। वहाँ अगर आपकी मैन पावर कम है, काम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप रेलवे को एक अनसेफ जोन में धकेल रहे हैं। तो इन सब बातों को अच्छे से वकील साहब रखेंगे और होपफुली अपना जो केस है कल ही उस पर कुछ ना कुछ एक अपने फेवर में थोड़ा सा डिसीजन बनता हुआ भी देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा, एक साथ रहिएगा, हो सकता है आप सबकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए संख्या की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, ठीक। कुछ ITI छात्र दिल्ली में जाके मिले वहाँ पे, जो भी टीम गई थी हम लोगों की, और उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे, क्योंकि पार्टी में आप लोगों को ही बनाना पड़ेगा, हम लोग इन फ्रंट डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, ये आप सबको भी पता होना चाहिए, ठीक। ITI स्टूडेंट जिन्होंने 2019 से 24 के बीच में ITI किया वो एटलीस्ट पार्टी बनेंगे तो उनके पास ये रहेगा, हाँ हमने 19 का लेटर देख के ITI किया था और आज हमारे साथ ये हो रहा है, जो कि हमारे एक तरह से अधिकारों का हनन है, ठीक। तो वो सब मुद्दे भी बन जाते हैं कोर्ट में, इसलिए इस तरह से किया गया है। और केस भी फाइल हो चुका है, फाइनली केस लिस्ट हो चुका है और होपफुली डिसीजन भी अपने फेवर में आएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी, इसकी बहुत डीप में जानकारी अभी आपको हम फिलहाल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोर्ट के कह लीजिए कोड ऑफ कंडक्ट के भी अगेंस्ट है कि आप उसको पब्लिकली कोई चीज़ बता दें क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कल जो होगा उसमें से जितनी जानकारी आप सबसे साझा करने लायक रहेगी उतना आप सबके साथ हम जरूर साझा करेंगे। बाकी आप लोग एकजुट रहिएगा एंड ITI हम लोग रेलवे में लागू करवा के रहेंगे। क्यों, इसके पीछे रीजन भी है। आप कहते हो 10वीं को मौका देंगे ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा रोजगार 10वीं को मौका दे के नहीं मिलेगा। आपने 32,000 वैकेंसी निकाली, रोजगार सिर्फ 32,000 छात्र ही पाएंगे। आपको ज़्यादा मौका देना है, आप भर्ती ज़्यादा लाइए, 1.5 लाख पोस्ट खाली आप लाइए, 1 लाख वैकेंसी, बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा। आप उसमें 32,000 कर दीजिए 10वीं पास की सेफ्टी डिपार्टमेंट में, बाकी डिपार्टमेंट जो नॉन टेक्निकल है 10वीं कर दीजिए, बाकी जो 70,000 बचती है वैकेंसी 68,000 उसको आप दे दीजिए ITI पास इंजीनियरिंग ग्रुप में, टेक्निकल ग्रुप में। कौन कह रहा है आप मौका मत दीजिए सबको, कोई बिल्कुल नहीं कर रहा। ना ITI छात्र कह रहे हैं 10वीं को मौका ना दो, ना 10वीं वाले कह रहे हैं कि ITI को मौका मत दो। आप सभी को मौका दो ना, आप भर्ती ज़्यादा दे दो। आप 32,000 में 32,000 पोस्ट ही भरेंगे तो ज़्यादा अवसर कैसे मिल गए? ज़्यादा छात्र, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, पैसा आपको ज़्यादा मिल जाएगा, फैसिलिटी आपको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज़्यादा रोजगार कैसे मिलेगा? 32,000 ही रोजगार मिलेगा ना। आप 1 लाख वैकेंसी कर दो, 1 लाख रोजगार मिल जाएगा, 1 लाख परिवार खुशहाल होंगे। उसमें हो सकता है आप जो 10वीं पास का फेवर कर रहे हैं 10वीं पास भी 32,000 पोस्ट पा जाएंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए जिसमें किसी का बुरा ना हो, भला सभी का हो, ऐसा डिसीजन आप सबको लेना चाहिए। जनहित में डिसीजन लेना चाहिए, ITI हित में आपको डिसीजन लेना चाहिए और लेना पड़ेगा रेलवे बोर्ड को, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा अपनी राय, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।